नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम पहले आपको 60 हिंदुस्तानियों के साथ हुए ऐसे खतरनाक धोखे के बारे में बताएंगे जिसने उन्हें रूस और यूक्रेन के मैदान जंग में पहुंचा दिया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में नौकरी के नाम पर उत्साहित हो जाते हैं। आज ऐसे लोगों को यह खबर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको यूपी के दारुल उलूम देवबंद से जारी गजवाए हिंद के समर्थन वाला एक फतवा दिखाएंगे। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, और देश की एक इस्लामिक संस्था से इस विचारधारा का समर्थन किया गया है। इसलिए आज सवाल पूछना जरूरी है, आखिर गजवाए हिंद से इतना प्रेम क्यों है। फिर देखेंगे मंदिरों से टैक्स लेने के कांग्रेस सरकार के एक फैसले से कर्नाटक कैसे एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है। बीजेपी कर्नाटक सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है, जबकि कांग्रेस का तर्क है ये टैक्स बीजेपी के राज में ही लगा था। टैक्स वाली इस टक्कर पर भी सत्ता की एक पॉलिटिकल कुंजी आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नवसारी और महसाणा में रोड शो किया, 60,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और फिर महसाणा के बालीनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। एक बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली से। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। खबर है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन भेजा है। ईडी की टीम ने केजरीवाल को शराब घोटाले में सवाल जवाब के लिए 26 फरवरी को बुलाया है। हालांकि अभी तक भेजे गए 6 सम्मन पर केजरीवाल ईडी के सामने एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने रेड की है। घर के साथ साथ 30 जगहों पर छापा मारा गया। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई का एक्शन जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में हो रहा है। इसलिए इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, छापे से नहीं घबराएंगे। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले उस धोखे के बारे में बताते हैं जो 60 हिंदुस्तानियों के साथ हुआ। कर्नाटक के युवाओं को मिला नौकरी का लुभावना ऑफर। एजेंट के थ्रू उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। रूस जाने का टिकट कटवाया, वैगनर का अपॉइंटमेंट लेटर आया। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। रूस पहुंचते ही जबरदस्ती युद्ध में झोंका। रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा लोग। रख दी शर्त, रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ो, जो वैगनर ग्रुप कहे वही करो। पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। साठ से ज्यादा भारतीयों के लिए छलका ओवीसी का दर्द। 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। तो सिर्फ 60 सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारतीयों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का यह मामला कितना गंभीर है, और कैसे भारतीयों को ठगने के लिए दुबई से लेकर मॉस्को तक महाठगी का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। नौकरी के नाम पर धोखे वाले इस नेटवर्क में सबसे बड़ा नाम है वैगनर ग्रुप। शायद आपने वैगनर का नाम सुना होगा। वैगनर ग्रुप को आप पैसा लेकर युद्ध लड़ने वाले लड़ाकों का ठेकेदार भी कह सकते हैं। पैसे लेकर जंग लड़ने के लिए बड़ी संख्या में लड़ाकों की जरूरत होती है। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ाकों की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में लाखों रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार यह धोखा कम से कम 60 भारतीयों के साथ हुआ है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह कि दुबई से हायरिंग हुई, रूस में ज्वाइनिंग हुई और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त पोस्टिंग की गई। भारत के इन लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो युद्ध की आग में जलने से खुद को बचा सकें। जिसने भी जाने से इनकार किया उसके माथे पर बंदूक तान दी गई और धमकाया गया कि या तो हमारे लिए युद्ध के मैदान में लड़ो, वरना अभी ही गोली मार दी जाएगी। सोचिए, किसी को सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी का ऑफर मिले, अच्छी तनख्वाह का वादा किया जाए और जैसे ही वो नौकरी ज्वाइन करे उससे कहा जाए कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट
वैगनर ग्रुप में हुआ है और तुम्हें तुरंत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए जाना है और इससे इनकार करने का कोई विकल्प नहीं है। यानी जो वैगनर ग्रुप कहे वही करना होगा। जब भी जंग का जिक्र होता है वैगनर ग्रुप नाम जरूर आता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर कई ऐसे युद्ध हैं जिसमें वैगनर ग्रुप ने लड़ाई का ठेका लिया है और किराए पर अपने लड़ाके भेजे हैं। वैगनर ग्रुप पैसे लेकर युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन नौकरी के नाम पर ठगी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो संगठन कॉन्ट्रैक्ट लेकर लड़ाके भेजता है, जिसका नाम दुनिया के शक्तिशाली संगठनों में गिना जाता है, जिसने कई युद्धों में बड़ी भूमिका निभाई है, जो रूस जैसे ताकतवर देश का गेम चेंजर संगठन रहा है, वो इस तरीके के फर्जीवाड़े में भी शामिल हो। कैसे भारत के 60 लोगों को उनके घर से बुलाकर यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया गया, ये सिलसिलेवार ढंग से अब आप जानिए। बहुत से लोग विदेशों में नौकरी के नाम पर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और ठीक से रिसर्च नहीं करते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही काम की खबर है। सत्ता की इस कुंजी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे कम से कम 4 भारतीय लोगों का पता चल चुका है जो वैगनर ग्रुप वाले फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। पहली बार नवंबर 2023 में एजेंट से इनका संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ये दुबई में नौकरी करते थे, जहां उनकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपए थी। एजेंट ने 2 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरी का झांसा दिया। आरोप यह है कि नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने 3 लाख रुपए भी लिए। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारतीयों को विजिटर वीजा पर रूस ले जाया गया। सभी ने चेन्नई एयरपोर्ट से रूस के लिए उड़ान भरी। रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए भर्ती किया, लेकिन रूस जाते ही इन्हें वैगनर ग्रुप में धोखे से भर्ती करवा दिया गया और युवाओं को बिना ट्रेनिंग के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, या कहें कि एक तरीके से मरने के लिए झोंक दिया गया। पता चला है कि इनमें से एक भारतीय तेलंगाना का है और 3 कर्नाटक के हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम 60 भारतीयों को झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल करवाया गया। हो सकता है इनमें से बहुत से लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर जबरदस्ती भेजा गया हो। हमें 4 भारतीयों के डिटेल मिले हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में जबरदस्ती झोंक दिया गया। इनमें से एक नाम है मोहम्मद सूफियान, जो तेलंगाना का रहने वाला है, जिसने एक रूसी सैनिक के फोन से अपने घर वालों को मैसेज भेजा। उसके भाई ने बताया कि सूफियान ने मैसेज में लिखा था कि वो यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर अपनी मर्जी के खिलाफ जंग में भेजा जा रहा है। गन पॉइंट पर जबरदस्ती युद्ध लड़वाया जा रहा है। वो हर कीमत पर भारत लौटना चाहता है। एक युवक कर्नाटक के कलबुर्गी का रहने वाला है। उसका नाम है सईद इलियास हुसैन। उसने भर्ती के नाम पर युद्ध वाले धोखे की ये पूरी कहानी बताई। यूट्यूब चैनल बाबा व्लॉग्स के जरिए भारतीयों को यह फंसाता है। यूपी के एक पीड़ित ने फैजल खान के फर्जीवाड़े की पूरी पोल खोली। बताया कि रूस पहुंचने के बाद 12 नवंबर 2023 को फैजल खान से जुड़ा एक भारतीय एजेंट रूस में उससे मिला था। 13 नवंबर को उसने एक कैंप में उसको ले गया। उसके बाद उसे मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर किसी रेगिस्तान में ले जाया गया। उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर ज्वाइन कराया जाएगा, युद्ध में नहीं भेजा जाएगा। 4 जनवरी 2024 को इसे लड़ने के लिए डोनेस्क भेजा गया। जबरदस्ती रूस की तरफ से लड़ने के लिए कहा गया। लड़ने से मना करने पर गन पॉइंट पर धमकी दी गई। 22 जनवरी को वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुआ। यह कहानी सिर्फ एक पीड़ित की नहीं है। ऐसे 60 से ज्यादा भारतीय हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में और बाबा ब्लॉग यूट्यूब चैनल से इस खतरनाक शिकंजे में फंस चुके हैं। कुछ नाम की बात करें तो सईद इलियास हुसैन, मोहम्मद समीर अहमद, अब्दुल नईम, सईद नवाज अली कलगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब्दुल रऊफ, ये सभी लोग कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद सूफियान, सईद सलमान, मोहम्मद असफान, ये तीनों तेलंगाना के रहने वाले हैं। यूपी पे के पीड़ित का नाम अरबाब हुसैन है। जहूर अहमद नाम का युवक भी इस जाल में फंस चुका है, जो कश्मीर का रहने वाला है। इसके अलावा गुजरात से हेमल नाम का शख्स है। इस मामले पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बहुत गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर इन युवकों के लिए मदद की अपील की है। वहीं इन युवकों के परिवार वाले परेशान हैं और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। हेल्पर सेक्रेटरी जॉब बल्कि जो है ना उनको आर्मी की जॉब दी गई। अब हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लड़कों को जल्द से जल्द वापस भारत देश वापस बुलाएं। यार कि वहाँ से उधर से आगे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे भेजते रशिया से भी उनको यूक्रेन लेके चले गए। हाँ और वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में वो है, रेड जोन में।
तकलीफ में है, हमारा पूरा घर तकलीफ में है, किसको बताना। हुकूमत से ये चाहती कि हमारा भाई रिटर्न आना, सब जने रिटर्न आना, पूरे इंडिया को जितने बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे सब जने परेशान है, हर जने क्या घर वाले परेशान है। हेल्पर का एग्रीमेंट है बोल के कराया गया, लेकिन जबकि वो मिलिट्री का एग्रीमेंट था और वो लोग बोलते हैं सो यूक्रेन के अंदर है। आप कैसा भी करके इंडियन गवर्नमेंट से अपील करो कि वो लोग को वहाँ से निकाला है। सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। और इस पर नजरिया नहीं। आपने देखा सिक्योरिटी अफसर की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेने वाले भारतीय कैसे युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए झोंक दिए गए। इसलिए इस खबर का नजरिया 9 ये है कि विदेश में नौकरी तलाश करने वाले लोग बहुत सावधानी बरतें, कंपनी की अच्छी तरह पड़ताल कर लें और किसी भी तरह ऑनलाइन झांसे में ना आए। अगर अचानक बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे हैं तो थोड़ा शक करना और गहराई तक पड़ताल करना जरूरी है।